हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान को जान सकता है। मनुष्य जीवन में ही जीवात्मा भगवान को जान सकता है और इस प्रकार उसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए परम दयालु कृपालु भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से विधि बता रहे हैं, जिससे कि हम सब भगवान को पूर्ण रूप से जानकर उनकी भक्ति करके इस भव सागर को पार कर सके। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बताया है कि हमें साधन करना है। वह साधन है योग अभ्यास। भगवान का आश्रय ग्रहण करके हमें साधन करना है। साधन है भगवान की कथा का श्रवण करना पूर्ण श्रद्धा भाव से एवं गुरु परंपरा से। इस प्रकार साधन करके आसक्ति उत्पन्न होती है भगवान में। जो भी इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करता है उसे भगवान में आसक्ति अवश्य ही हो जाती है और फिर भगवान उसे अपने विषय में पूर्ण ज्ञान देते हैं, जिसे जानकर उसके लिए अन्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता है जानने के लिए। ये बताकर भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में बताना आरंभ किया। भगवान ने बताया कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना किस प्रकार की। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं उस सृष्टि की रचना भगवान ने अपनी बहिरंगा एवं अंतरंगा शक्तियों के द्वारा की है। बहिरंगा शक्ति से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश निर्मित हुआ। इसी को पंच तत्व कहते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सबके भौतिक शरीर की रचना की। भौतिक शरीर दो प्रकार का है। एक तो है स्थूल शरीर, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में ग्रॉस बॉडी कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वह है, इसे सटल बॉडी कहते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि और अहंकार। मन और बुद्धि से हम सभी परिचित हैं। यह सभी के पास है लेकिन दिखता नहीं है। मन तथा बुद्धि से ही हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। अब बचा अहंकार। अहंकार का अर्थ है कि अहम की भावना। अहम की भावना से तात्पर्य है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। यदि हम अपने आप को शरीर के स्तर पे मानते हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या पुरुष अथवा स्त्री या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर अथवा भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी इत्यादि इत्यादि मानते। ये है हमारा मिथ्या अहंकार। मिथ्या इसलिए है क्योंकि इनमें से कोई भी पहचान या उपाधि स्थायी नहीं है और ये सब भौतिक शरीर से संबंधित है, जो कि हम है ही नहीं। ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति से रचित है। बहिरंगा शक्ति को अपरा शक्ति भी कहते हैं तथा यह भगवान की निकृष्ट शक्ति है। निकृष्ट इसलिए है क्योंकि बहिरंगा शक्ति से बना हुआ शरीर तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक इस शरीर में भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रवेश न हो, आत्मा और परमात्मा के रूप में। अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति भी कहते हैं तथा
यह भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है। उत्कृष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के कारण जीवात्मा अपना कार्य कर पाता है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। ये बताने के पश्चात भगवान ने बताया कि वे प्रत्येक तत्व के मूल गुण हैं तथा उन्हीं के कारण प्रत्येक तत्व का मूल्य है। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया कि वे जल का शुद्ध स्वाद हैं, भूमि में गंध हैं, अग्नि में ताप तथा प्रकाश हैं, वायु में स्पर्श हैं तथा आकाश में शब्द हैं। वे ही सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हैं। वे प्रत्येक मनुष्य का सामर्थ्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जो भी विशेष गुण हैं वह वे ही हैं। वे बल हैं, बुद्धि हैं तथा संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र अनुमोदित काम भी वे ही हैं। वे बीज स्वरूप में सबके उद्गम हैं। उनसे परे कोई और तत्व है ही नहीं। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने हमें बताया कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। इस अध्याय के श्लोक संख्या 7 में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन ने भगवान से जब ये सब कुछ सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस सृष्टि की प्रत्येक दृश्य वस्तु को हर मनुष्य तो सरलता से देख पाता है तथा उसका सेवन भी करता है, प्रयोग में लाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सभी जल पीते हैं, फूल, फल, सब्जियों का स्वाद लेते हैं तथा सुगंध भी लेते हैं, हवा के स्पर्श को भी अनुभव करते हैं, शब्द सुनते हैं तथा अग्नि से भोजन पकाते हैं और शीतकाल में अग्नि के ताप से अपने शरीर को गर्म रखते हैं। लेकिन भगवान को कोई देख क्यों नहीं पाता तथा उनमें आसक्त क्यों नहीं होता? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि मनुष्य तीनों गुणों में बंधा है और भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं। वे गुणाधीश हैं और मनुष्य गुणाधीन है। इसीलिए मनुष्य भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विभूतियों को जान नहीं पाता। इस पर अर्जुन ने जिज्ञासा की कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य तीनों गुणों को पार कर सके? इस पर भगवान ने कहा, दैवी ह्येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्लोक संख्या 14 में इसी अध्याय के भगवान ने बताया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान से ये जानकर कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वह माया को पार कर लेता है, अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि फिर मनुष्य भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करता है? इस पर भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के दुष्कृति लोग हैं। वे भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इन दुष्कृति तथा सुकृतिवान लोगों के विषय में हमने पिछले कई वीडियो में लगातार समझा है। यदि आपने नहीं देखा तो इस अध्याय का श्लोक संख्या 15, 16, 17 को अवश्य देखिएगा ताकि हमें दुष्कृतिवान तथा सुकृतिवान लोगों के विषय में खूब विस्तार से पता चल जाए। 4 दुष्कृतिवान लोगों को भगवान ने मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान तथा आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा है। मूढ़ वह व्यक्ति है जो कि भगवान की कथा में रुचि न लेकर
भौतिक जगत के विषय को जानने में अत्यधिक इच्छुक रहता है तथा भगवान की कथा का त्याग कर भौतिक समाचारों को सुनना, अखबार पढ़ना, टीवी देखने में अत्यधिक रुचि लेता है और भगवान की कथा जैसे कि भागवत कथा का श्रवण या भगवत गीता के श्रवण को महत्व नहीं देता। ये राजनीतिक, सामाजिक आचरणों को करने में उत्साहित रहते हैं। ये मूढ़ हैं भगवान के अनुसार। नराधम वे हैं जो कुछ काल तक भक्ति करने का साधन करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि इसको करके कोई लाभ नहीं मिल रहा और वे स्वेच्छा से भक्ति का त्याग कर देते हैं। ये नराधम हैं। माया अपहृत ज्ञानी वे हैं जो शास्त्र को पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन राम कृष्ण में मनुष्य बुद्धि रखते हैं। वे वैकुंठवासी विष्णु को मानते हैं, लेकिन राम कृष्ण को नैतिकता के स्तर पर आकलन करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ऐसे माया अपहृत ज्ञानी राम को तो फिर भी नैतिक स्तर पर खरा समझते हैं, लेकिन कृष्ण को अनैतिक मानते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा से शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। इसीलिए वे परम भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते। ये है माया अपहृत ज्ञानी। चौथा दुष्कृतिवान है आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जो राम तथा कृष्ण को अपनी वाणी या वाण से मारना चाहता है। वाणी से मारने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान को निराकार मानते हैं और भगवान के श्याम सुंदर तथा राम रूप को नहीं मानते, या वे व्यक्ति जो भगवान को मारना चाहते हैं, जैसे कि रावण या कंस, ऐसे व्यक्तियों को आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं। तो ये चार थे दुष्कृतिवान। इन चारों को दुष्कृतिवान कहा गया है। ये भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण करते। इन दुष्कृतिवान लोगों के विषय में जानकर अर्जुन को लगा कि क्या कोई भी मनुष्य भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, चार प्रकार के सुकृतिवान लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे चार सुकृतिवान लोग हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त उनको कहते हैं जो किसी प्रकार के शारीरिक रोग से पीड़ित हैं और कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा। अंत में वे भगवान के पास जाकर कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ठीक कर दीजिए। या जब कोई विपदा में पड़ जाता है, जैसे कि गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, गजेंद्र ने अपना पूरा प्रयास कर लिया, उसके पूरे परिवार ने सारी ताकत लगा दिया, लेकिन गजेंद्र का पैर मगरमच्छ के मुंह से निकालने में सभी असमर्थ रहे। तब गजेंद्र ने असहाय अवस्था में सूंड में एक कमल का फूल लेकर भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आ गए गजेंद्र को बचाने के लिए। उन्होंने मगरमच्छ का उद्धार किया और गजेंद्र को बचाया। ये हुआ आर्त स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करना। अर्थार्थी वे होते हैं जो भगवान से धन मांगते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज ने मांगा था अपने पिता से बड़ा राज्य। जिज्ञासु वे होते हैं जो भगवान को जानने के लिए आध्यात्म का ज्ञान लेते हैं, और ज्ञानी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र साध्य हैं और उन्हें प्राप्त करने की एकमात्र साधना है भक्ति। ये ज्ञानी पूर्ण रूप से निष्काम होते हैं, इसीलिए ये भगवान को अति प्रिय होते हैं। अर्जुन ने भगवान से जब ये सुना कि उन्हें ज्ञानी अति प्रिय है, तो उसने सोचा कि बाकी जो सुकृतिवान हैं, जो कि आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु हैं, क्या वे आपको प्रिय नहीं हैं? तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये सुकृतिवान लोग
भले ही वे सकाम ही क्यों न हो, पर ये सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि ये सब उदार हैं। भगवान ने इनको उदार कहा, इनकी प्रशंसा की, ये कहकर कि भले ही ये आर्त हैं, अर्थार्थी हैं या जिज्ञासु हैं, लेकिन ये आते तो हैं मेरे पास, किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या अपने दुख निवारण के लिए। इसीलिए भगवान ने इनको उदार कहा है। ये सब बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि ऐसे ज्ञानी भक्तों को भी अनेकों नेक जन्म लग जाते हैं यह जानने के लिए कि इस सृष्टि में सब कुछ वासुदेव का है, या दूसरे शब्दों में कि सब कुछ वासुदेवमय है। और जो यह जान लेता है ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। यह सब भगवान ने खूब अच्छी तरह अर्जुन को समझाया और इसके पश्चात भगवान ने अर्जुन को कहा कि कुछ मनुष्यों की बुद्धि कामनाओं से ढक जाती है और वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अन्य देवताओं की विधि पूर्वक पूजा उपासना करने में लग जाते हैं। यह भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, अर्थात श्लोक संख्या 20 में कहा था। अब आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। अब तक जो हमने समझा ये 7वें अध्याय के अब तक का सारांश था, और इसलिए हमने समझा क्योंकि पुनरावृत्ति ही योग है, और जब तक हम पिछला खूब अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान श्लोक को भगवान ने क्यों कहा यह हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। हम आशा करते हैं कि हम सभी को अच्छी तरह पुनरावृत्ति हो गई है, और अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। चलिए आइए हम मिल करके श्लोक संख्या 21 का वाचन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्य अहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्य अहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम अहम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। आइए अब हम आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझना आरंभ करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। यह भक्त जो सकाम भक्त, याम याम तनुम जिस देव मूर्ति की श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक अर्चितुम इच्छति पूजा करने की इच्छा करते हैं, अहम मैं तस्य तस्य उसकी श्रद्धा को तामेव उसमें ही अचलाम दृढ़ विदधामि करता हूँ। जो सकाम भक्त जिस देव मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं अंतर्यामी रूप में उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में ही दृढ़ कर देता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है आज के श्लोक में। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि कहो कि वे देवतागण पूजित होकर प्रसन्न होंगे और अपने अपने पूजकों को मंगल के लिए आपकी भक्ति के प्रति श्रद्धा
उत्पादित करेंगे? तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वे देवतागण अपनी ही भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में असमर्थ हैं, तो मेरी भक्ति में श्रद्धा कैसे उत्पन्न कराएंगे? इसीलिए वे कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो सकाम भक्त जिस जिस देव मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं अंतर्यामी स्वरूप में उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में ही दृढ़ कर देता हूँ। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। भगवान ने कहा कि वे जिस जिस देवता अर्थात सूर्य आदि की पूजा करना चाहते हैं, जो कि मेरे ही विभूति स्वरूप हैं, मैं अंतर्यामी ही उस देवता में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करा देता हूँ, अपने विषय में नहीं, तथा वे देवतागण भी मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं हैं। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पता चला कि कोई भी देवता अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा सकते अपने भक्तों में। एकमात्र भगवान ही हैं जो कि अंतर्यामी स्वरूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान हैं। वे ही उन देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में सक्षम हैं, अन्यथा कोई और नहीं। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कोई ऐसा समझते हैं कि देवताओं की पूजा करने से देवतागण ही भगवान के श्री चरणों में भक्ति का उदय कराने में समर्थ हैं, किंतु यहाँ भगवत उक्ति द्वारा यह जाना जाता है कि देव पूजक जिस जिस देवता की विशेष श्रद्धापूर्वक पूजा करने की अभिलाषा करते हैं, श्री कृष्ण अंतर्यामी स्वरूप से उनकी श्रद्धा के अनुरूप अपनी विभूति रूप देव मूर्तियों के प्रति दृढ़ श्रद्धा विधान किया करते हैं, किंतु बहिर्मुखी को अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते। जब देवता लोग अपने अपने पूजकों की श्रद्धा को अपने प्रति ही उत्पन्न नहीं करा सकते, तो वे भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कैसे करा सकते? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद आइए अब हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और सरल शब्दों में हम आज के श्लोक में क्या भगवान ने बताया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। शिला प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कभी नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे कि वे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे।
किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त हुआ है कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब मनुष्य ये करेगा तभी वह सुखी रहेगा। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसे कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का आदेश है। अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण ग्रहण करना चाहिए। फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं कि सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का आदेश उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें इसका उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कि एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है, इसी प्रकार जो विद्या का इच्छुक है उसे सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति को शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य की किसी देवता के पूजन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं। अतः सभी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं, वे भगवान पर अधीन हैं। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है। इन दोनों में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं उन लोगों को कृष्ण की करुणा, पराक्रम, वीर्य, बल, भक्त वत्सलता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तभी तो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। वे अन्य देवताओं की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की हैं, तब भी ये भगवान की क्षमता को नहीं जान पाए। यमुना जी का पूरा जल विषैला हो गया था। छोटे से कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाकर कालिया के सिर पर नृत्य करके उसे विवश कर दिया कि वह यमुना जी को छोड़कर चला जाए। फिर जब इंद्र ने अपना क्रोध प्रकट किया था वृंदावन पर, क्योंकि सदियों से
चले आ रहे यज्ञ को ब्रिजवासियों ने कृष्ण के कहने पर रोक दिया था। तब इंद्र ने खूब वर्षा की ताकि वह पूरे ब्रिजधाम को डुबो दे, उन्हें दंड दे। लेकिन भगवान ने अपने छोटे उंगली में, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया पूरे 7 दिन और 7 रातों तक, और ब्रिजवासियों को आँच भी नहीं आने दिया। ऐसे हैं भगवान। फिर एक बार एक राक्षस जिसे कंस ने भेजा था, उसने पूरे ब्रिज के जंगल में आग लगा दिया। उस समय कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ गोचारण करके घर वापस जा रहे थे। जब ग्वाल बालकों ने देखा कि चारों तरफ आग ही आग है, गायें भी डर से रंभाने लगी, तब वे कृष्ण की ओर असहाय दृष्टि से देखने लगे। कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को आंख बंद करने के लिए कहा और कृष्ण ने उस दावानल को पी लिया। फिर एक बार कृष्ण के सखा एक बड़े से अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए, ये सोचकर कि ये एक नया गुफा है और यहाँ खेलने में बहुत आनंद आएगा। कृष्ण के मना करने के बाद भी जब उसके सखा अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, तब कृष्ण उनको बचाने के लिए उस अजगर के मुख में उन्होंने भी प्रवेश किया। इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था वह अजगर। उसने तुरंत अपने मुख को बंद कर लिया। कृष्ण के सारे सखा उस अजगर के मुख के अंदर मर गए थे। कृष्ण ने अपने सखाओं पर अपनी कृपा दृष्टिपात किया और सारे सखा पुनर्जीवित हो गए। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो केवल देखकर ही मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर दे? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की ताकि हम मनुष्यों को भगवान की शक्ति, वीर्य, दया, करुणा का अनुभव हो और हम भी भगवान की शरण ग्रहण करें। लेकिन कुछ मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति या दुख निवृत्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण न करके वे देवी देवता की उपासना करते हैं, ये सोचकर कि या तो कृष्ण उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे या जल्दी से नहीं करेंगे, इसीलिए वे देवी देवताओं की आराधना करते हैं। भगवान ने आज के श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई भी किसी अन्य देवी देवता की पूजा करता है, उसकी देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है वह भगवान ही दृढ़ करते हैं, क्योंकि भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हैं। भगवान को जब ये लगता है कि यह मनुष्य उसके पास नहीं आना चाहता और वह किसी अन्य देवी देवता के पास जाना चाहता है, तो भगवान उसकी निष्ठा और श्रद्धा को और प्रबल कर देते हैं उस देवी देवता के प्रति। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तुच्छ जीवात्मा से लेकर बड़े से बड़े देवता के हृदय में भगवान ही परमात्मा रूप में विराजमान हैं और एकमात्र भगवान ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। यदि हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो हमें भगवान अपनी ओर आने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन यदि हम किसी अन्य देवता के पास जाना चाहते हैं तो भगवान हमारी श्रद्धा को उस देवता में दृढ़ करते हैं। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि हम उनके पास जाएं। भगवान किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास स्वेच्छा से जाएं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो वे हमें ऐसी प्रेरणा क्यों देते हैं कि हम उन्हें छोड़कर किसी अन्य देवता के पास जाएं? तो इसके उत्तर में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीवात्मा उनकी अंश है और जीवात्मा के पास भी
आंशिक स्वतंत्रता है। वे किसी जीवात्मा के स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यदि उन्होंने हमारी आंशिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप किया तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए हम जैसी इच्छा करेंगे, भगवान हमारी इच्छा उधर ही प्रबल कर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम इन देवताओं को भगवान का भक्त जानकर हम उनसे कृष्ण भक्ति मांगे और उन देवताओं से कोई भौतिक वस्तु न मांगे, तो हमें अवश्य ही कृष्ण भक्ति मिलेगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति भक्त के माध्यम से ही मिलती है। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी माँ का व्रत किया था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और उनके मन की इच्छा भी पूर्ण हुई। इस बात से यह स्पष्ट रूप से हमें पता चला कि ये देवी देवता भगवान के भक्त हैं, और यदि हम उनसे किसी भौतिक वस्तु की मांग नहीं करते हैं और हम एकमात्र कृष्ण भक्ति मांगते हैं, तो अवश्य ही भक्ति भक्त के माध्यम से मिलती है और हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी, क्योंकि कृष्ण ही हमारे हृदय में भी और देवताओं के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, भक्त के हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। और कृष्ण जब ये देखते हैं कि हमारी प्रगाढ़ लालसा है कि हम उनको मांग रहे हैं अपने गुरु परंपरा से और उनके भक्तों से, तो अवश्य ही हमें कृष्ण और प्रेरणा देते हैं कि हम और भक्ति करें और हमें कृष्ण भक्ति मिले। लेकिन यदि हम किसी देवता की उपासना करना चाहते हैं और उनसे इस संसार के भौतिक सुख चाहते हैं या दुख की निवृत्ति चाहते हैं, तो कृष्ण हमारी उस देवी देवता के प्रति हमारी श्रद्धा को और प्रबल कर देते हैं। आज के श्लोक में हमने खूब अच्छी तरह समझा कि किस प्रकार से एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो कि हर किसी की श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, भले ही वो किसी देवी देवता के प्रति हो या कृष्ण भक्ति के प्रति हो। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से और इतने उदाहरणों से समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर निष्ठा, एकाग्रता और पूर्ण ध्यान से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा आपने आज के वीडियो में क्या समझा है। यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।